दिस साइड हर्षिता एंड मैंने सोचा थोड़ा सा और वीडियो बना लूँ। मेरा आज बात शेयर करने का मन कर रहा है। बात बस ये है कि मेरा बात शेयर करने का मन कर रहा है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड बात ये है कि जैसे कि हम जब कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर ऐसे भी कुछ करना चाहते हैं, मैक्सिमम तो हम हमेशा कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। तो हम चीज़ों से डरने लगते हैं एंड हमारे माइंड में बहुत तरीके की बात आने लगती है कि अगर हम ये करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एंड अगर हम ये करते हैं तो कहीं मेरे सामने कुछ और प्रॉब्लम्स ना आ जाएं जो जिससे हमें फेस करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचने लगते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो तो बात की बात है ना, जो हमें करना है पहले हम उससे करना है। तो हम उस पर फोकस करें, ना कि उस प्रॉब्लम्स पे जो अभी तक आई ही नहीं है, जो हमारे सिर्फ माइंड में बैठी हैं। मे बी वो आ सकती हैं, मे बी वो नहीं आ सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो हम फ्यूचर के लिए क्यों डरें। हमें जो करना है, हमें जिसमें इंटरेस्ट है, हम जो करना चाहते हैं हम उसे पहले कर डालें। फिर जो प्रॉब्लम्स आएगी हम उसे फेस कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एंड हर बात के लिए ऑल इज वेल एंड इट्स ओके इज अ मेडिसिन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोच करके अपने टारगेट के बारे में सोचें कि हम करना क्या चाहते हैं एंड हमें अभी क्या करना है। हम उस पर अगर फोकस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सबसे पहले हमें खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हम सबको बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर लेते हैं एंड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। तो हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं हम उतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भगवान जी क्यों हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्यों नहीं किसी और को दे रहे हैं। तो क्यों नहीं किसी और को दे रहे हैं, ये तो सोचना गलत है, बट क्या करें, कभी कभी माइंड में आ जाता है ऐसे। और हम खुद भी बोल देते हैं कि भगवान जी क्यों हम ही को देते हैं, क्यों नहीं दूसरे को देते हैं। तो दूसरे को देते हैं या नहीं देते हैं ये तो गलत बात है, ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि किसी के पास प्रॉब्लम्स ना आए एंड हम किसी के बारे में गलत क्यों सोचेंगे, तो गलत बात है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आ भी जाती है माइंड में तो हम ह्यूमन बीइंग है एंड चीज़ें आ जाती हैं, इट्स ओके। तो बट अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं एंड आपके माइंड में से चीज़ें आ रही हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दे करके आप प्रॉब्लम्स को फेस करिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आप उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स से ही तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। भगवान जी इसलिए तो प्रॉब्लम्स भेजते हैं कि हम अपनी चीज़ों को समझें एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं लगती हैं एंड आप उसको समझ करके आसानी से पार कर लेते हैं। बट हम अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो हम घबरा जाते हैं एंड फिर हम कुछ और ही करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे बिल्कुल अपोजिट। तो ये गलत चीज़ है। तो हमें चीज़ों से सीखना चाहिए एंड चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हमें भगवान जी को सिखाने के लिए सेंड करते हैं हमारे पास कि आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो हमें वो भले बुरी लगती हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट भगवान जी रियली वो हमें कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं एंड हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो हमारे पास भेजते हैं एंड वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा उन पे विश्वास रखिए एंड उनके साथ जुड़े रहिए। फील टू फील, मतलब कि उनके साथ फीलिंग्स से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि आप पूजा करेंगे तो ही आप भगवान जी से जुड़े रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। बट आप भगवान जी से हमेशा जुड़े रहिए, मतलब कि परमात्मा से। एंड अभी मेरे सामने शंकर भगवान जी बैठे हुए हैं, मतलब कि फ़ोटो में। एंड फ़ोटो में क्या, वो तो रियल में ही होंगे। तो वो मुझे बहुत पसंद है। पसंद इसलिए कि वो बहुत सिंपल रहते थे एंड उन्हें किसी भी क्या कहते हैं हार से, मोतियों की माला से एंड फिर किसी भी सजावट वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं था, जैसे कि मुझे नहीं है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। भगवान जी तो सारे पसंद है बट वो मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद थे, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड उनको लोग भोला बाबा बोलते, तो वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं उनकी। एंड तो मैं वही बस बोल रही थी कि प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप उसको फेस करिए एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। एंड जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे फिर आपको बाद में अपनी प्रॉब्लम्स पे हंसी आएंगी कि मैं इस टाइम कितना घबरा रही थी, बट ये तो कुछ तो नहीं था। एंड आपको बाद में चीज़ें पे हंसी आने लगती हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करिए एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है एंड प्रॉब्लम्स है तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए एंड खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ एंड नई एनर्जी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।